तो देखो भाई, प्रेडिक्शन लेने का क्या फायदा होता है। ये वाला जो पैसेज आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये 18 नवंबर को आया था, और मैंने आपको बोला था कि जो 18 नवंबर की रीडिंग है उसका लेवल कंपैरेटिवली इजी आएगा। अब आप लोग देखना इसको कैसे मैं चुटकियों में सॉल्व करने जा रहा हूँ, आपके सामने सॉल्व करूंगा, और देखना स्टूडेंट्स प्रेडिक्शन कैसे करेक्ट रहती है, कैसे आपको प्रेडिक्शन का फायदा होता है। तो ये था टैटू ऑन टेकोपिया करके पैसेज का नाम था। तो इसमें जो है ये आप देख सकते हैं, ये आपको ट्रू फॉल्स आए थे कुछ, इसमें थोड़े से क्वेश्चन उन्होंने चेंज करे हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं वो वही हैं। और एक ये डायग्राम आई थी और इसके साथ और आपको ये कुछ ब्लैंक्स आई थी, नो मोर देन 2 वर्ड्स वाली। ये पैसेज बहुत ज़्यादा इजी है। कैसे इजी है, इसमें जो आंसर है ना, ये क्वेश्चन है सब सीरियल ऑर्डर में दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इजी है। इसकी लोकेशन फाइंड आउट करना बहुत इजी है। जैसे ही आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चन को, चारों के चारों क्वेश्चन को स्कैन करेंगे तो ये वाला वर्ड आपको दिखाई देगा, द वर्ड टैटू। ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ, आपको सिर्फ ये फाइंड आउट करना है। अगर आप ये फाइंड आउट कर लेंगे उसके साथ ही आपको इसकी लोकेशन भी मिल जाएगी। तो मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट कर लिया। अभी हम देखते हैं इसको कैसे उन्होंने बनाया हुआ है। तो ये पैराग्राफ में आप देखिए, सीधा यहाँ पर आपको दिखाई देगा इंग्लिश वर्ड टैटू, ये वाला लिखा हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो फोर्थ ट्रू फॉल्स है या यस नो नॉट गिवन है वो यहाँ पर आपको सी पैराग्राफ में दिया हुआ है। इसका मतलब बाकी के क्वेश्चन इसके ऊपर ही होने वाले हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द साइंटिस्ट लाइक टू डू रिसर्च इन टेकोपिया बिकॉज दिस टाइनी प्लेस ऑफ ग्रेट रिमोटनेस। क्योंकि वो बहुत छोटी जगह थी, रिमोटनेस की, इसकी वजह से उन्होंने रिसर्च शुरू किया था या कोई और रीज़न था। तो मतलब सारे का सारा आंसर आपका इस रीज़न के ऊपर है, क्या ये रीज़न था या नहीं था। तो जैसे ही हम लोग इस सारे पैसेज को स्कैन करते हैं तो इस पैराग्राफ में आप लोग देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है पैसिफिक कल्चर्स वर फर्स्ट कॉन्टेक्टेड बाय यूरोपियन एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर का मतलब जो वहां पर क्वेश्चन में उसने साइंटिस्ट वर्ड यूज किया था। आगे उसने लिखा है द स्मॉल आइलैंड ऑफ टेकोपिया फॉर मैनी पीपल। आगे उसने लिखा इज फार अवे दैट इट सीम्स लाइक ए मैथमेटिकल आइलैंड। फार अवे मैथमेटिकल मतलब जो उसने रिमोटनेस वगैरह लिखा था, और यहाँ पर उसने लिखा है कि स्मॉल आइलैंड की वजह से ही वो अट्रैक्ट हुए थे उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो बहुत क्लियर आंसर है, इसका आंसर जो है वो यस हो जाएगा कि साइंटिस्ट इसको रिसर्च करना चाहते थे क्योंकि ये बहुत छोटी सी जगह थी लेकिन इसका रिमोटनेस बहुत बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने लिखा है फर्थ वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू स्टडी ऑन टेकोपिया। तो क्या फर्थ जो था वो पहला पर्सन था या इससे पहले भी कुछ लोगों ने स्टडी करने की कोशिश करी थी। तो ये देखिए यहाँ पर इसका नाम आ रहा है आपको, फर्थ का नाम फर्स्ट टाइम उसने यूज किया हुआ है। तो इससे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए लाइक द पायनियर्स, आगे उसने 3-4 साइंटिस्ट का नाम लिखा, हु विजिट एंड राइट अबाउट द आइलैंड। इन्होंने इससे पहले ही लिख दिया था। पायनियर्स का मतलब होता है जो फर्स्ट टाइम कोई काम करते हैं उसको हम पायनियर्स बोलते हैं। और आगे उसने लिखा है इसके बाद उन बंदों में से एक बंदा ये भी था फर्थ। तो बहुत क्लियर है कि मतलब इसका जो आंसर है वो फॉल्स हो जाएगा, ये फर्स्ट पर्सन नहीं था, इससे पहले जो बंदे थे उन्होंने रिसर्च कर ली थी इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने लिखा है फर्स्ट स्टडी द कल्चर डिफरेंस ऑन टेकोपिया एज वेल एज ऑन सम अदर आइलैंड ऑफ पैसिफिक। तो मतलब क्या है कि जो बंदा ये जो फर्थ है इसने टेकोपिया के ऊपर डिफरेंट कल्चर के ऊपर सर्च करने के साथ साथ दूसरे आइलैंड के ऊपर भी उसने स्टडी किया था। तो मतलब बहुत क्लियर है कि ये जो फर्थ है इसने कल्चरल डिफरेंस टेकोपिया के साथ साथ दूसरे आइलैंड के ऊपर भी इसने स्टडी किया था। तो अगर उसने सिर्फ टेकोपिया लिखा है, दूसरे आइलैंड के बारे में कुछ नहीं लिखा है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसने दूसरे आइलैंड के बारे में भी कुछ सर्च करा था या नहीं करा था। इसके ऊपर हमारा सारा आंसर है। ये एज वेल एज इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो देखिए इसको हम सारा यहाँ तक स्कैन कर लेंगे तो आपको कहीं पर भी ये लिखा ही नहीं हुआ कि उसने दूसरे जो पैसिफिक आइलैंड थे उसके ऊपर भी उसने कोई स्टडी वगैरह करी थी या नहीं करी। तो ये आंसर साफ नॉट गिवन हो जाएगा क्योंकि लास्ट आंसर जो है हमारा फोर्थ वाला वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके बीच में ही इसका लोकेशन यहाँ तक होना चाहिए। अगर आपको नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये आंसर नॉट गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे उसने लिखा है द इंग्लिश वर्ड टैटू इज इवॉल्व्ड फ्रॉम द लोकल लैंग्वेज ऑफ द आइलैंड। तो ये इवॉल्व्ड का मतलब होता है डिवेल्प होना। तो क्या ये वहाँ की लोकल लैंग्वेज से डेवलप हुआ था? ये जो वर्ड है टैटू, इंग्लिश वर्ड जो टैटू है, ये कहाँ से डेवलप हुआ था? इसके ऊपर हमारा सारा आंसर है। क्या वो लोकल लैंग्वेज जो थी उस आइलैंड की वहाँ से हुआ था या नहीं हुआ था? तो ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है द ओरिजिन ऑफ द इंग्लिश वर्ड टैटू एक्चुअली कम्स फ्रॉम टिकोपिया वर्ड टैटाओ, वर्ड फॉर टैटू मेक्स इन जनरल। तो मतलब बहुत क्लियर है कि ये जो इंग्लिश का वर्ड है टैटू ये कहाँ से आया है। ये टिकोपिया की जो
टिकोपिया वर्ड है, टिकोपिया आइलैंड का जो वर्ड है, टिकोपिया एक आइलैंड है, वहां का एक वर्ड है टटाऊ करके, वहां से आया है, तो मतलब ये वहां की लोकल लैंग्वेज से ही आया है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो भी यस हो जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है स्टूडेंट, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है यार, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये फायदा रहता है आप लोगों को प्रेडिक्शन लेने का। चलिए हम आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। अब इस डायग्राम में देखिए, ये एक बाउल बना हुआ, देखिए बाउल मेड ऑफ डैश, हमने देखना कि ये बाउल किस चीज का बना हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में इसने लिखा है बर्न द मटेरियल इनसाइड टू गेट डैश, क्या चीज लेने के लिए वो बर्न करते थे मटेरियल को, एंड स्टिर इन द डैश, स्टिर का मतलब होता है किसी चीज को हिलाना। तो देखना, पहले तो हम देखेंगे कि बाउल किस चीज का बना हुआ है। तो स्टूडेंट सी पैराग्राफ तक हमने पढ़ लिया था, पिछला आंसर हमें सी से मिला था। डी में हम पढ़ेंगे तो ये बाउल वर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो बहुत ही ज्यादा साफ आंसर है। इसने लिखा हुआ है दे बर्न द नट इनसाइड अ बाउल मेड ऑफ कोकोनट शेल, तो बाउल किस चीज का बना हुआ था, कोकोनट शेल का, तो ये बहुत ही क्लियर इसका आंसर जो है वो कोकोनट शेल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने लिखा है बर्न द मटेरियल इनसाइड टू गेट डैश, क्या चीज लेने के लिए वो मटेरियल को बर्न करते थे। उसी सेंटेंस के आगे वाले सेंटेंस में ही लिखा हुआ है दे देन स्क्रैप आउट द स्कूट। स्क्रैप आउट का मतलब होता है, जैसे आप लोग स्क्रैप वर्ड यूज करते हैं ना, स्क्रैप वर्ड यूज करते हैं, तो मतलब किसी चीज को निकालना। तो क्या चीज निकालने के लिए वो करते थे, स्कूट को। एंड यूज ए पेजल टू मिक्स इट विद लिक्विड, मिक्स इट विद लिक्विड का मैंने बताया था हिलाना किसी चीज के साथ। एक आंसर हमारा सूट हो जाएगा और दूसरा आंसर हमारा लिक्विड हो जाएगा, जैसे कि ये वाला आंसर सूट हो जाएगा और ये वाला आंसर लिक्विड हो जाएगा। तो देखा स्टूडेंट्स, कितनी इजी रीडिंग आपको देखने को मिली थी। मैंने आपको बताया था कि 18 वाली जो रीडिंग है काफी ज्यादा इजी आएगी एज कम्पेयर टू जो दूसरे एग्जाम्स हैं। प्रेडिक्शन लेने का बहुत फायदा रहता है, उसमें से कई बार पैसेजेस भी रिपीट हो जाते हैं, टास्क 1 भी रिपीट हो जाता है, टास्क 2 भी कई बार रिपीट हो जाता है, और स्पीकिंग तो 100% जो हम आपको बताएंगे वही आएगी। तो अगर आप में से किसी को भी प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए तो आपको एक नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।